अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रोहानी टीवी के साथ एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक हमारा बहुत ही ख़ुसूसी अहमियत का हामिल है और मैं ये समझता हूँ कि पूरे माशरे में इस टॉपिक की बहुत ही अहमियत है, यानी इस टॉपिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। और ये टॉपिक क्या है? वायलेंस, तशद्दुद, मार धाड़, लड़ाई झगड़े, फसादात, मुनाफ़क़त, मनफी सोच, नेगेटिव थाट्स और दूसरों के बारे में हसद करना और दूसरों की लेग पुलिंग करना, ये तमाम मनफी असरात और इसका कौन सा वस्तारा बायस बनता है। यानी हमारे ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ना चाहते भी मनफी असरात आते हैं, ना चाहते भी हसद के मनफी असरात हम महसूस करते हैं और उस हसद की वजह से, नेगेटिव एनर्जी की वजह से हमारे माशरे में कितनी तज़ादात, लड़ाई झगड़े, कशीदगियाँ पैदा होती हैं। घरों तबाह हो जाते हैं। कहीं सास बहू का झगड़ा है, कहीं आप देखें बहन भाइयों में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कहीं मुकदमात लड़ रहे हैं, कहीं शादियाँ नहीं हो रही, कहीं खिलाफत हो रही, शादी के बाद लड़ाई झगड़े हैं, कहीं रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो रहा है। इन तमाम चीज़ों का बायस कौन सा सितारा है और वो सितारा अगर ज़ायचे में कमज़ोर होगा तो उसके क्या कैफ़ियत होंगी, क्या रिज़ल्ट आएंगे, आप पे क्या पॉजिटिव रिज़ल्ट आएंगे और क्या मनफी रिज़ल्ट आएंगे, उन सब को डिस्कस करेंगे। क्योंकि इस टॉपिक को डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है कि वो टॉपिक यह सितारा ख़ुसूसी तौर पर 22 फरवरी से अपना बुर्ज तब्दील कर रहा है और राहु के साथ मिलके अंगारक योग बना रहा है। और जब ये अंगारक योग बनता है तो आप खुद महसूस करेंगे कि ज़िंदगी में आपको गुस्सा, चिड़चिड़ापन, हसद, नेगेटिव एनर्जी आपको ज़्यादा फील होगी। आप ये महसूस करेंगे कि आप ना चाहते हुए भी आपके लोगों के साथ कुछ अख्लाफत, परेशानियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। बोलेंगे कुछ, समझ कुछ आएगा और मिसकम्युनिकेशन पैदा होगी, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा और इसके लिहाज से कुछ बुर्जों को फ़ायदा भी होगा। कौन से बुर्जों को फ़ायदा होगा, कौन से बुर्जों को नुकसान पहुंचेगा, ये सारी तफसीलात इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस ज़माने ज़रूरी है कि सारा मरीख़ क्या है और इसकी हकीकत क्या है, इसके मुस्बत पॉइंट्स कौन से हैं। अगर आपकी कुंडली में, आपके ज़ायचे में मुस्बत बैठा हो, ताकत के हालत में बैठा हो तो क्या असरात आएंगे और अगर मनफी हालत में बैठा हो तो क्या असरात आएंगे। देखें, अगर हम अपनी ज़ायचे को, कुंडली को समझ लें तो आधे मसाइल तो हमारे वहीं पे हल हो जाते हैं। इल्म के लिए शर्त यह है कि किसी बाशऊर अक्लमंद शख्स को अगर आप अलर्ट कर दें, उसको थोड़ा सा इशारा भी दे दें कि ये होने वाला वाक़या है या ये मामलात हो सकते हैं, आप अलर्ट हो जाएं तो फ़ौरी तौर पे वो एक्टिवेट हो जाता है, फ़ौरी तौर पे अपने मामलात को सेफ़ जोन में ले आता है। यही अक्लमंद की निशानी है और यही हम इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर आप अंगारक योग से बचना चाहते हैं, मार्स की नेगेटिव एनर्जी से बचना चाहते हैं या आपके ज़ायचे में मार्स पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, कौन से बुरूज को फ़ायदा होगा, कौन से बुरूज को नुकसान हो सकता है, ये सारी तफसीलात में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि मार्स की नेगेटिव एनर्जी हो तो क्या इफेक्ट होता है। देखें, कोई भी सितारा जब ज़ायचे में मनफी होता है, मनफी का मतलब कि आपका नेगेटिव बैठा हुआ है या आपके ज़ायचे में मारक है, आपको नुकसान देने वाला सितारा है और बैठा भी गलत बुर्जों में है और गलत घरों में बैठा है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ात और परेशानियाँ आती हैं। उसको हम किस तरह डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि जिस मार्स को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप किस शख्स गुज़र रहा है, आप जानना चाहते हैं कि इसके ज़ायचे में मरीख़ की पोजीशन क्या है, अच्छी या बुरी है, तो एक लम्हे में उसको जज कर सकते हैं। किस तरह? आप उससे गुफ्तगू करें, आप थोड़ा दो जुमले बोलेंगे, आपको फ़ौरन पता चल जाएगा कि उसकी तबीयत में मार्स की पोजीशन क्या है। अगर वो फौरी तौर पे एग्रेसिव होकर ये बात कहते हैं फ़लाँ बंदा तो ऐसा, फ़लाँ बंदा तो ऐसा है, फ़लाँ बंदे ने मेरे ये बुरा किया, ये किया, या फ़लाँ बंदे के बारे में कुछ तनकीदी पहलू शुरू करता है, फौरी तौर पर नेगेटिव थाट बोलना शुरू करता है, गुस्से में इज़हार शुरू कर देता है, बिला वजह बातचीत में, गुफ्तगू में जो है गाली गलौज शुरू कर देता है। आप फौरी तौर पर समझ लें कि इसके मार्स इसका बिगड़ा हुआ है और उसकी ज़िंदगी का मुशाहिदा भी करेंगे। उसके अक्सर तल्लुकात ख़राब होंगे, अक्सर तल्लुकात टूटे होंगे, ब्रेकअप होगा, लड़ाई झगड़े, कशीदियाँ, कोई ना कोई मसला उसके साथ इशू चलता रहेगा, चाहे फैमिली के लिहाज से हो, चाहे दोस्तों के सर्कल के लिहाज से, किसी वजह। और सबसे बड़ी बात कि उसकी जो एक्टिविटी भी नेगेटिव होगी। अक्सर वो फहश गुफ्तगू करेगा, अक्सर वो देखें कि आप लोगों पे तनकीद करेगा, लोगों की लेग पुलिंग करेगा, नेगेटिव थॉट करेगा और लोगों के लिए जो है मसाइल पैदा करेगा। यानी नेगेटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एग्रेशन, लेग पुलिंग करना, हसद करना, लोगों के साथ बदतमीज़ी करना, लोगों को लेट डाउन करना, लोगों को ये करना कि मैं ही सुपीरियर हूँ और अपनी ताकत के बलबूते पे उनको डाउनफॉल करना। ताकत किसी भी हवाले से हो सकती है। अगर आप बाशऊर है, इल्म भी हैं, मैंने बहुत बड़े आलम हज़रात में भी ऐसी हरकतें देखी कि इनकी चीप हरकतें देखी कि जब उनको आपने देखा कि उनके पास इल्म भी है लेकिन दूसरे को सरब करना, दूसरे को जो है वो रिस्पेक्ट ना देना, नीचे लगाना ताकि वो शख्स हमारे ज़ेर असर में रहे।
तो ये सारी नेगेटिव मार्स की पोजीशन होती है, नेगेटिव मार्स की जो है ये अलामतें होती हैं। इसके साथ आप अगर देखें कि मेडिकल तौर पे भी इफेक्ट आप देखें कि उस शख्स में आपको खून की बीमारी नज़र आ सकती हैं, उसके अंदर औलाद के मसाइल पैदा हो सकते हैं, उसके रिलेशनशिप में इख्तलाफात हो सकते हैं, शादी में कॉम्प्लिकेशन आएगी। मंगल योग भी अक्सर उनके ज़ैचों में ऐसा बना होता है। अगर मार्स डिबेटेड होगा, आप देखें कि बाज़ औक़ात ऐसे लोगों का जिस्म जो है बहुत ज़्यादा बल्कि होता है, बहुत ज़्यादा फैटी भी महसूस होते हैं, और जो है इनका जो अक्सर रुझान लोगों की किसी में टो में होता है कि किसी में टो में रहें, किसी का कोई राज मिले, कोई कमज़ोरी मिले, किसी ने हमको स्नब कर सकें इसे। तो ये सारे मनफी मामला होते हैं। अब मार्स की जो पोजीशन है ज़ैचे में इस वक्त हम देख रहे हैं कि 22 फरवरी को मार्स तब्दील हो रहा है और ये अंगारक योग बना रहा है। अब इनके वजह में इनके जो नेगेटिव एस्पेक्ट के लिहाज से मज़ीद इफेक्ट क्या आएंगे, जल्दबाज होंगे, गुस्सा करेंगे, शिद्दत पसंदी करेंगे, बिला वजह का लड़ाई झगड़ा पैदा करेंगे, घरों में इख्तलाफत पैदा करेंगे, और इसके साथ इनके अज़वाजी मामलात में कॉम्प्लिकेशन पैदा होगी। अब ये मार्स किस वजह से नेगेटिव इफेक्ट होता है, इसमें एक तो ये सबसे इम्पोर्टेंट कि अगर मार्स आपके ज़ैचे में मारक सितारा है और आपके ज़ैचे में गलत घरों में बैठा है, ऐसे घरों में बैठा है जो कि आपकी पर्सनैलिटी पे नेगेटिव इफेक्ट कर रहा तब भी डिस्टर्ब करेगा। अगर ज़ैचे में ग़ुरूब की हालत में है, डिबिल्टेड हालत में है और हबूत की हालत में है, ग़ुरूब की हालत में है, इसके साथ इसकी दशा बल भी कम है, इसकी डिग्री वाइज भी कम है, तो मार्स का वो रिज़ल्ट ही मिल सकेगा। ऐसे लोगों में अक्सर देखा है कि इन समाजी मामलात के साथ, समाजी परेशानियों के साथ दूसरी अहम परेशानियाँ भी देखेंगे, हेल्थ इशूज़ भी अक्सर आते हैं। खून की बीमारियाँ होती हैं, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, दूसरे इशूज़ में सांस फूल लेते हैं इन लोगों का अक्सर। और आप ये देखें कि अक्सर ऐसी बीमारियां होती हैं कि जो डायग्नोज भी नहीं होती, कॉम्प्लिकेशन होती हैं, या बाज़-औक़ात जिस्म में ट्यूमर का बढ़ जाना, ब्लड से रिलेटेड कोई भी बीमारी हो सकती है, चाहे वो थैलेसीमिया हो, चाहे हीमोग्लोबिन की कमी वजह से कोई भी इशू हो, ब्लड से रिलेटेड बीमारियाँ। उसके बाद जिन लोगों का मार्स अच्छा होता है, मार्स एक्टिवेट होता है, मार्स पॉजिटिव होता है, उनके अंदर क्या पॉजिटिव तब्दीलियाँ होती हैं उसको भी हम हाईलाइट कर लेते हैं। सबसे पहले जो जिनके ज़ैचे में मार्स की पोजीशन अच्छी होती है वो बहुत दलेर होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं। दूसरों के लिए आप अब देखें कि किसी शख्स ने कोई काम का उनको भाग के करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे उसमें कि मैं अपना प्रैक्टिकल रोल अदा करेंगे, मैं फौरी तौर पे काम कर सकूं। अक्सर हमने देखा है कि फ़ौजी अफराद, सिपाही अफराद और जो जिनके ज़ैचे में अच्छी मार्स की पोजीशन अच्छी है और वो अच्छे ओहदों पे लोग मौजूद होते हैं और अपने काम को बड़े अच्छे तरीके से डिलीवर कर रहे होते हैं। मार्स की जो सबसे बड़ी अहम निशानी ये होती है कि उनके जिस्म में जिस्मानी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, हाई एनर्जी होती है, जिनका पॉजिटिव मार्स होता है। जो स्लो वाले होते हैं, जिनका मार्स वीक होता है, अक्सर उनमें आपको सुनाई देगा अभी कर लेते हैं, अच्छा मैं उठता हूँ, अभी मैं कर लेता हूँ। तो ये मार्स की सबसे बड़ी निशानी होती है जिनके ज़ैचे में मार्स वीक होता है। आप उन्हें कोई काम कहें, उनकी कोशिश होगी कि काम करना ना पड़े, हत्ता के सामने कोई चाय की प्याली भी पड़ी हो ना तो उन्हें वो कहेंगे कि भी ये उठा के किचन में छोड़ें, तो वो कहते हैं मैं अभी करता हूँ, अभी थोड़ी देर पर कर लेता हूँ। तो मकसद ये है कि काम ना करना पड़े, सुस्ती और सुकून से बैठना पड़े और हमें हलचल ना करनी पड़े। जबकि जिनका मार्स अच्छा होगा आप वो देखेंगे खुद ही इनिशिएटिव लेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे, आगे बढ़ेंगे, गोल्स को अचीव करेंगे, टारगेट ओरिएंटेड होंगे। तो आपकी जो फ्रंट लाइन पे फाइट करने वाले जो लोग होते हैं वो मार्स की प्योर मार्स को उसको रिलेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्स की इंडिकेशन करती हैं। अब सवाल ये होता है कि हमने अंगारक योग का भी साथ डिस्कस करना है कि 12 बुर्जों पे डिस्कस क्या करना है, और आखिर में मैं ये भी रेमेडीज़ भी बताऊंगा आपको कि पोस्ट मार्स इनके ज़ैचे में वीक है तो उनको किस तरह मजबूत करना है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफ मखलूक बनाया और उसके साथ हमें इल्म भी दिया है कि हमने अपनी मनफी खूबियों को मुस्बत में कन्वर्ट कर सकें, और ये इल्म ही है जो हमें शऊर अता फरमाता है कि हमारी कमज़ोरियाँ, ज़ैचे की कमज़ोरियाँ या हमारी शख्सियती कमज़ोरियाँ जो होती हैं उन पर काबू किस तरह पा सकता है उसके इल्म के ज़रिए, इल्म को इस्तेमाल करके। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे आज, अब हम मार्स को अंगारक योग के लिहाज से डिस्कस देखें। ये तकरीबन 52 से 55 डेज़ के लिए मार्स शिफ्ट हो रहा है, तकरीबन 50 से तकरीबन 55 दिनों के लिए मार्स शिफ्ट हो रहा है बुर्ज सौर के अंदर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है। अगर आप देख लें 365 डेज़ के अंदर 365 दिनों में एक अहम सितारा एक ख़ास बुर्ज में रहेगा तो उसके ना सिर्फ असरात इंफरादी ज़िंदगी में आएंगे बल्कि इज्तिमाई ज़िंदगियों में और मुल्की हवाले से भी आएंगे। और आप लोगों में देखेंगे अग्रेशन ज़्यादा हो सकता है, हादसा परेशानियाँ ज़्यादा आ सकती हैं, आग लगने के वाक़यात हो सकते हैं और कोई हादसा हो सकते हैं। यानी जब बड़े अहम प्लैनेट्स तब्दील होते हैं, जैसे ज़ोहल तब्दील होता है या आप बुश्तरी तब्दील होता है या राहु केतु तब्दील होते हैं, इसी तरह मार्स भी एक इंपॉर्टेंट सितारा है। जब भी वो अपना घर तब्दील होता है और घर में
आपके काफ़ी दिनों तक एक ख़ास दर्जे पे रहे, ख़ास डिग्रीज पे रहे और उसके साथ राहु का कंजक्ट हो और ये राहु के साथ मिलकर अंगारक योग बनाए तो उसकी टेंडेंसीज हर शख्स की ज़िंदगी पे असरअंदाज होगी। अब हम 12 बुर्जों के लिहाज से इसको डिस्कस करेंगे। 12 बुर्जों के लिहाज से इसमें क्या क्या तब्दीलियाँ आएंगी। सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं बुर्ज हमल के लिहाज से। ठीक है, बुर्ज हमल के लिहाज से अगर हम इसको देखें तो ये बुर्ज हमल के हमारे दूसरे घर में शिफ्ट हो रहा है। दूसरे घर में शिफ्ट होने की वजह से क्या होगा कि दूसरा घर आपका किस चीज़ का होता है, आपके फैमिली का, आपके माली मामलात का, आपके रोज़गार का, आपके जितने फैमिली इश्यूज़ होते हैं, फैमिली के मामले में लड़ाई झगड़े आ सकते हैं, कशीदियाँ आ सकती हैं, मसाइल आ सकते हैं। इसी तरह आपके जो यहाँ पे सबसे प्लस पॉइंट है कि जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है। अगर तो उसको एस्पेक्ट पढ़ने से, जुपिटर का एस्पेक्ट पढ़ने से उसके कुछ मामलों में बेहतरी आएगी। लेकिन जैसे जैसे अंगारक योग की, राहु की और मार्स की डिग्री क्लोज होती जाएंगी, इस अंगारक योग ने अपना लाजमी रिजल्ट दिखाना, चाहे थोड़ा दिखाए चाहे ज़्यादा दिखाए। ये ज़्यादा इफेक्ट उनके ज़ायचों में आएगा जिनके ज़ायचे में मार्स की या राहु की दशा या अंतरदशा चल रही हो। प्लस इसके साथ जिनके ज़ायचे में मार्स डिबिलिटेड है या एग्जॉल्टेड है उनको ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगा। और एरीज हवाले के लिहाज से अगर हम देखा जाए तो ये आपके फर्स्ट हाउस में आएगा, लिहाजा लड़ाई झगड़े में से बचें, बोलचाल में मुतासर हैं। दूसरा अगर आपके बोलचाल से मुतल्लिक़ मामला में ये समझ लें कि अगर आपके बोलने से अगर थोड़ा सा भी गलत बोला तो ये समझ लें आपका बोलना जो है तेल पे माचिस का काम करेगा, जलने का काम करेगा। तो लिहाजा आप बोलचाल में बहुत मुतासर हैं। कोई ऐसा फ़ैसला ना करें, कोई ऐसा एग्रेशन ना करें, कोई ऐसा अपना जेस्टर ना दिखाएं जिसकी वजह से घरेलू अख्तिलाफ़त परेशानी में आ सके। और सेकंड से आपका 8th को भी रिस्पेक्ट करेगा तो आपके ससुराल से मुतल्लिक़ मामला, आपके हादसा परेशानियाँ, तेज़ ड्राइविंग, इस तरह के मामलों में मुतासर हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपको ऐसी नेगेटिव एनर्जी फील हो रही है, उस वक्त को अपने आप महसूस हो रहा है, गुस्सा चिड़चिड़ापन महसूस हो रहा है, तो माहौल से एग्जिट हो जाएं, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएं ताकि आपके मामलात में बेहतरी आ सके। ये आपको पहले ही पेशगी अलर्ट किया जा रहा है कि अगर आप ऐसे मामलात आते हैं तो उसमें फौरी तौर पर बताते हैं। हाँ, अगर आपको इस वक्त आपको माली तौर पर गेंस भी हासिल कर सकते हैं क्योंकि सेकंड हाउस अगर एक्टिवेट होता है और आपका सेकंड हाउस में ये राहु आपको बूस्ट भी लगवा सकता है, माली तौर पे बूस्ट भी लगवा सकता है। लेकिन डिपेंड करता है कि आपके नेटल चार्ट की पोजीशन क्या है। दूसरी अहम बात कि जो एग्रेशन के वक्त लम्हात को खुशी मुतासर हैं और मार्स को खुशी सदक़ात दें और खुशी विरद खास पढ़ें, जिसको हम आखिर में डिस्कस करते हैं। उसके बाद बुर्ज सोर है। बुर्ज सोर का ये जो आपके लगन में हो रहा है, सोर वालों को खुसूसी मुतासर रहना चाहिए। इनका फर्स्ट हाउस और 8th हाउस मुतासर होगा। देखिए, मार्स की 3 एस्पेक्ट्स होती हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं। और जब ये एस्पेक्ट्स लगन से चौथे घर, 7वें घर, 8वें घर पड़ेंगी तो आप देख लें कि उन घरों को डिस्टर्ब करेंगी, उनको मुतासर कर सकती हैं, क्योंकि आपके ज़ायचे के लिहाज से मारक सितारा है मारक। तो राहु का कंजक्शन यहाँ मिलने की वजह से आपको ये होगा कि आपकी तबीयत में चिड़चिड़ापन आएगा, ज़हनी दबाव आ सकता है, आपके मुंह से ऐसे गलत अल्फाज निकल सकते हैं, यानी काम को करते होते भी एग्रेशन पैदा होगा। लेकिन अगर आपको मार्स की हाई एनर्जी महसूस होती है तो उसको आप पॉजिटिव तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। ये वक्त उन लोगों टॉरस फलां के बेहतर है कि जो उस वक्त अपनी वर्जिश की तरफ तवज्जो दें, हार्ड वर्किंग की तरफ तवज्जो दें। अगर आप कोई जिम जाने का प्लान बनाते हैं तो मार्स की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। अगर आप जो साइकिलिंग करते हैं या वो कोई भी वर्जिश का कोई प्लान बनाते हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी से जो आपकी मार्स की नेगेटिव एनर्जी आपको हिट होनी थी वो एनर्जी उसमें बैलेंस हो जाएगी। और जो आपको ज़बान से आपने एग्रेशन ज़ाहिर करना था या आपके जेस्टर से कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन जाने थे, वो सारी एनर्जी उसमें कंज्यूम हो जाएगी। इसी तरह आपके जो बुर्ज जौज़ा के लिहाज से देखा जाए तो बुर्ज जौज़ा के लिहाज से ये हमारा जो ये इफ़ेक्ट आएगा ये आपके 6ठे और 12वें घर को मुतासर करेगा। तो 6th हाउस जो है, जो आपका जो यानी 12th हाउस में बनेगा, यानी टॉरस से जो पीछे है बुर्ज चला जाएगा जौज़ा, तो 12th हाउस में ये अंगारक योग बनेगा। आपके खुफिया दुश्मन एक्टिवेट हो सकते हैं। आपको इसके साथ जो प्लास्टिक तरफ देखा जाए तो फॉरेन लैंड्स की तरफ जा सकते हैं, ब्रूने मुल्क सफ़र हो सकता है, इमिग्रेशन में तरक्की हो सकती है। इसके साथ आपको अभी करीबी रिश्तेदारों, बहन भाइयों के साथ मसाइल में मामला मुतासर रहना चाहिए। कानूनी मसाइल आ सकते हैं, लीगली इशूज़ आ सकते हैं, इन मामलों में कोशिश रहना चाहिए। देखें, इन चीज़ों को जब हम हाईलाइट करते हैं तो फौरी तौर पर आपको परेशान करना मकसद नहीं होता। अगर आपको ऐसी इंडिकेशन हो रही है, ऐसे मामला हो रहे हैं तो फौरी तौर पे इनको थोड़ा कुछ देर के लिए पॉज कर लें या फौरी तौर पे इनको एंगेज ना करें ताकि मामला पचीदी की तरफ ना चले जाएं। उसके बाद बुर्ज सुल्तान है। इनका जो घर मुतासर हो रहे हैं वो 11वां और 5वां।
देखें मार्स आपका योग कारक सितारा है और आपके जायचे के लिए बेनिफिट देगा, आपको नए मौके मिलेंगे, तरक्की के आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। 11th हाउस में जो आपका ये 10th का लॉर्ड 11th में शिफ्ट होगा तो हाउस ऑफ गेन में जाएगा। हाउस ऑफ गेन से बेनिफिट पहुंचेंगे, इजाफा होगा, आपकी माल दौलत में इजाफा होगा, तरक्की रूज मिल सकती है, सोशल नेटवर्किंग बढ़ सकती है। तो आप अपने कारोबार को जो तरवीज करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए, एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं और उसमें कामयाब भी रहेंगे। ये वक्त आपके लिए अच्छा है, इसको अच्छे तरीके से यूज़ करें। और इसमें जो थोड़ा सा मसाइल आ सकते हैं कि करीबी रिश्तेदारों तल्लुकात में थोड़ा सा कोशिश रहें, क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन और उससे भी ज़्यादा बाज़ हमारे मसाइल पैदा होते हैं। तो ज़रूरत से ज़्यादा तवक्कात, कॉम्प्लिकेशन उस पर बचने की कोशिश है। लिमिट्स में रहें और लिमिट्स में रह के ग्रोथ करें तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। उसके बाद बुर्ज असद, इनके 10वें घर और चौथा घर को मुतासर होगा। 10वां घर आपका होता है कैरियर का, प्लानिंग का, आपका समाजी हैसियत का, उस लिहाज से बूस्टिंग होगी, आपकी कारोबारी लिहाज से आपकी बेहतरी होगी, डेवलपमेंट हो सकती है। अलबत्ता घरेलू सुकून थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि मार्स उसको 4th को भी स्पेक्ट करेगा, तो यहाँ से तो घरेलू लिहाज से मामला मुतात रहने चाहिए। और घरेलू लेन देन, घरेलू सुकून और लेन देन के मसाइल आ सकते हैं, उसमें थोड़ी सी कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इसी तरह आपका जो बुर्ज सुमला, इनका भी जो है 9th और 3rd हाउस, यानी जो आमने सामने के घर होते हैं उन पे एस्पेक्ट पड़ते हैं उस स्टार के, तो ज़्यादा इफेक्ट आते हैं। 9वां तीसरा अगर एस्पेक्ट करेगा तो उसके लिहाज से आपको मजहबी उमूर के लिहाज से, आपको बैरून मुल्क सफ़र के मामले में बेहतरी आ सकती है, फ़ॉरेन लैंड की तरफ जा सकते हैं, आला तलीम की तरफ जा सकते हैं, कानूनी मामला की तरफ जा सकते हैं, कानूनी मामला में डेवलपमेंट हो सकती है। और ये भी देखना पड़ता है कि आपके पैदाइशी जायचे में दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है, उसके रिजल्ट भी काउंट होंगे। ट्रांजिट के साथ लाजमी तौर पे देखना चाहिए कि आपकी दशा अंतरदशा कौन सा एस्पेक्ट कर रही है, और प्लस आपके नेटल चार्ट में उस घर के लिहाज से अष्टक वर्गा कितने पॉइंट्स बनते हैं। जितने अच्छे पॉइंट्स अगर उसको मिले होंगे उस तारे के लिहाज से, उसी लिहाज से आपको उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये बुनियादी खुलासा है किसी भी तरह ट्रांजिट को पढ़ने के लिए। इसी तरह आपका जो मेज़ान है, बुर्ज मेज़ान के लिहाज से जो है आपका 8th और 2nd हाउस मुतासर होगा, यानी 8वां घर और दूसरा घर, यानी 8वें के ऊपर दूसरा 8वें घर में ट्रांजिट होगा, तो 8वें घर के लिहाज से थोड़ा सा मुतात रहनी चाहिए। अक्सर मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप मेज़ान वाले के बारे में अच्छा नहीं बताते, तो ये बताना ज़रूरी मैं समझता हूँ कि भाई मेरी किसी ख़ास बुर्ज के साथ कोई निस्बत नहीं, कोई किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं, मुझे तो जो जायचे की कैलकुलेशन नज़र आती है। और अगर आपको, मैं किसी को बराह रास्त ये मुखातब करके नहीं कहते, मैं तो ओवरऑल बुर्जों के लिहाज से डिस्कस कर रहा हूँ। अगर मैं किसी के इनफरादी जायचे को डिस्कस करूँ तो फिर आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ये तो एक जनरल व्यू होता है जो कि ट्रांजिट के लिहाज से डिस्कस किया जाता है। तो मेज़ान वालों के 8वें घर में हो, अब 8वां घर कॉमन सेंस की बात है, हादसा, परेशानी, ऑब्स्टेकल्स का होता है। इस घर में ये योग बनेगा, और जो अच्छा योग नहीं है ये आपके, क्योंकि मार्स आपका जो है मेलेफिक भी है मेज़ान के लिहाज से। 8वें घर में हालांकि मेलेफिक असरात कम हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आपकी अंगारक योग वहाँ 8वें घर में अच्छी अलामत नहीं है। तो यहाँ पे घर को मुतासर करेगा, सेहत के मसाइल आ सकते हैं, हादसा, परेशानियाँ आ सकती हैं, टेंशन डिप्रेशन बढ़ सकता है। हाँ, अलूम मख्फी और रूहानी के मामलों में बेहतरी आ सकती है, ससुराल के मामलों में कुछ खिलाफत आ सकते हैं। इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। अगर आपको तेज़ ड्राइविंग ना करें, अब ये देखेंगे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ कि आप तेज़ ड्राइविंग ना करें। इस वक्त डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में कोई आप तेज़ फासला करते हैं या अहम फैसले करने से उस वक्त पॉज कर लें, उस वक्त जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। और अगर आपको ये मेरी इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करते तो आपकी मर्ज़ी, मेरा मकसद तो आपको सिर्फ गाइड करना है। उसके बाद जो है बुर्ज अकरब, बुर्ज अकरब के लिहाज से ये आपका जो इफेक्ट करेगा 7th हाउस में ट्रांजिट हो रही है। 7th और 1st हाउस डिस्टर्ब होंगे और अज़वाजी तल्लुकात डिस्टर्ब हो सकते हैं, शरीक के साथ इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं। और अंगारक जो 7th हाउस में जाके, क्योंकि एक ऐसी एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है कि आप बात कुछ करेंगे और उसके साथ मीनिंग कुछ लिया जाएगा और बात का बतंगड़ बन सकता है, इख्तिलाफ़ात आ सकते हैं। शादी, इज़दवाजी, शराकती मामलात, उसमें कशीदगियाँ आ सकती हैं, रिलेशनशिप ब्रेकअप हो सकता है और इज़दवाजी लिहाज से कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं, सेहत के मसाइल आ सकते हैं, ज़हनी दबाव फील कर सकते हैं, स्ट्रेस आ सकता है। इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और अगर शराकती लिहाज से कोई आपकी बड़ी बूस्टिंग भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है नेटल चार्ट में आपकी पोजीशन क्या है, राहु की पोजीशन क्या है और मार्स की पोजीशन क्या है। अगर अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो ये बाज़ औक़ात ये योग आपको बहुत बूस्ट भी करता है, लेकिन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन और कुंडली टू कुंडली वेरिएशन होती है, सबके लिए एक जैसा रिजल्ट नहीं आता। इसी तरह बुर्ज कौस के लिहाज से एक देखा जाता है तो उनका 12वां, इनका 6ठा और 12वां घर मुतासर कर रहा है। सेहत के मसाइल आएंगे, साथ काम लेने लोगों के साथ खिलाफत आ सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, आपने साथ जो काम करने वाले अफराद हैं उनके साथ कुछ मसाइल, टसलबाजी, कुछ लेग पुलिंग, इस तरह के मसाइल आ सकते हैं और करीबी रिश्तेदारों से खिलाफत आ सकते हैं। 12वां घर एक्सपेक्ट होने से आपके अखराजात में भी इजाफा हो सकता है और बैरून मुल्क इमिग्रेशन के लिहाज से भी कोई बेनिफिट पहुँच सकते हैं। जद्दी कैप्रिकॉर्न, इनका जो 5th और प्लस 11th हाउस
पाँचवा और 11वां घर डिस्टर्ब होगा या मुतासर होगा या असरअंदाज होगा। तीनों अंदाज में आप सोच सकते हैं, तीनों अंदाज में बात कर। अचानक दौलत मिल सकती है, जज्बाती मसाइल आ सकते हैं, अख्तलाफात आ सकते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में मुतासर हैं, स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बढ़ने हैं, बूस्ट भी लग सकता है। लेकिन जहाँ बूस्ट लग सकता है वहाँ नीचे झटका भी लग सकता है। दोनों तरह आप उस एनालिसिस करके प्लानिंग करके फिर फैसला करें। औलाद के मामले में कॉम्प्लिकेशन आ सकती है और प्लस ये अचानक दौलत भी मिल सकती है। देखिए राहु जो किसी चीज़ को बूस्ट कर देता है, अगर आपके 5वां 5th हाउस जायचे में अच्छी पोजीशन में है, अच्छे डिग्रीज पे है और उसके अष्टक वर्ग चार्ट में अच्छे पॉइंट्स बन रहे हैं और 28 से ऊपर पॉइंट्स बन रहे हैं, तो ये आपको टाइम आपको अचानक बूस्ट भी कर सकता है। अचानक आपको कोई स्टॉक एक्सचेंज प्राइस बॉन्ड से कोई भी ऐसा दौलत का सबब बन सकता है कि जैकपॉट भी लग सकता है। इसी तरह एक्वेरियस के लिहाज से ये 4th और 10th को रिप्रेजेंट करता है। वालदा की सेहत, घरेलू अख्तलाफात और बेसकूनी पैदा हो सकती है। 4th हाउस आपका जो होता है घरेलू सुकून का मुताबिक, आपकी प्रॉपर्टी का, आपके व्हीकल्स का, आपके घर प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त के मामला, इन मामलों में कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। इन मामलों में कुछ अख्तलाफात आ सकते हैं, लेन देन के मसाइल आ सकते हैं, ज़मीन प्रॉपर्टी के मसाइल आ सकते हैं, माली मामला तसाल हो सकते हैं, अतार चढ़ाव हो सकता है। लिहाजा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें। पाइसिस इनका 3rd हाउस में होगा, 3rd हाउस और इफेक्ट होगा और कम्युनिकेशन में मुतात रहें। जो लोग पाइसिस मीडिया और कम्युनिकेशन के हवाले से काम कर रहे हैं उससे थोड़ा सा उनको हाई अलर्ट होना चाहिए। आपकी ज़बान से अल्फाज को ऐसे एग्रेशन से अल्फाज ना निकल जाए जो आपके लिए कॉम्प्लिकेशन का बायस बने। इसी तरह आपके जो है घर में मसाइल आ सकते हैं, पड़ोसी के साथ इख्तलाफात हो सकते हैं, पड़ोसी के साथ कुछ लेन देन में इख्तलाफात आ सकते हैं। इसके साथ जो आपका करीबी रिश्तेदार बहन भाइयों, खुसूसन तीसरा घर बहन भाइयों को भी रिप्रेजेंट करता है, बहन भाइयों के साथ भी कुछ मसाइल अतार चढ़ा हो सकता है। लिहाजा ये अंगारक गिरोह के बुनियादी एस्पेक्ट्स हैं, उनका ये रिज़ल्ट आएगा जो कि 22 फरवरी से लेके जो है तकरीबन आपका 14 अप्रैल तक टाइम रहना है। तो ये बहुत मुताद रहने के दिन है। इन दिनों में कोई ऐसी हैश ड्राइविंग, आपकी गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एंग्जाइटी फील होता है तो उस वक्त कूल डाउन करें, एक जगह से एग्जिट हो जाएं और फौरी तौर पर कोई डिसीजन मेकिंग ना करें। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जिनके जायचे में मार्स नेगेटिव बैठा था उनको क्या रिजल्ट आएगा, उनको ज़्यादा ये इसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक कमज़ोर सितारा जब उसका साथ हिट होता है राहु तो उसको ज़्यादा उसके इफेक्ट बढ़ जाते हैं। और जिनके जायचे में पॉजिटिव बैठा है उनको पॉजिटिव भी रिजल्ट देगा। दूसरी बात यह कि अब हमने ये करना है कि कौन सी रेमेडीज़ की जाएँ जिसकी वजह से जो मार्स की नेगेटिव एनर्जी को हम बैलेंस कर सकें। उसके लिए समझने की ज़रूरी को रेमेडीज़ को क्या हम इख्तियार कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपनी ब्रेन वॉशिंग और काउंसलिंग। जो शख्स अपने जहन को नहीं समझा सकता उसको दुनिया को कोई नहीं समझा सकता। दूसरे अल्फाज में कि कोई शख्स अपने आप को नहीं समझा सकता तो कोई नहीं समझा सकता। आपको एक गाइडलाइन, आपको एक टाइम फ्रेम, आपको एक पैरामीटर्स बताए जा रहे हैं कि इस डोमेन में रहना और सेफ मोड में रहना, ये काम करना, ये चीज़ें नहीं करनी। आप उसके बावजूद भी उन चीज़ों से छेड़छाड़ी करते हैं, पंगा लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, काम करते हैं तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा होंगे। कॉमन सेंस की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिनके जायचे में अगर एग्रेशन आता है या आता है ऐसे मसाइल आते हैं, उन्हें सबसे पहला मैं मशवरा दिया जाता है कि अपनी ज़बान पे कंट्रोल करें, खामोशी इख्तियार करें। अपने हल्के बाब में देखें 90% ऐसे मसाइल आपकी ज़बान से होते हैं। किसी दोस्त ने मसला था, आप उसके टांग में गए, उसके मसले को हल करने के, आपके ज़बान से एग्रेशन से अल्फाज निकले, वो बात सही होनी थी, काम का काम और ख़राब हो गया। ऐसे लोगों कहते हैं कभी इसको ना लेके जाना, सबको ले जाना, इसको ना लेके जाना, ये बड़े बने काम को ख़राब कर देगा। लिहाजा इनको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि खामोशी इख्तियार करें, ज़बान पे कंट्रोल करें, एग्रेशन ना बोलें, गुस्सा ना करें, चिड़चिड़पन से परहेज़ करें। ऐसी चीज़ हो रही है उस माहौल से एग्जिट हो जाए। दूसरी अहम बात कि आपने अपनी खुराक में भी तब्दीली लेके आनी है। जिनका मार्स वीक होता है हमको ख़ुसूसी तौर पर रिकमेंड करते हैं कि वो तेज़ मसाले की चीज़ें, गर्म चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो कि खून में अबाल पैदा करती हैं, एग्रेशन पैदा करती हैं, उस खुराक से परहेज़ करें। देखिए खुराक आपके मिजाज पे बहुत असरअंदाज होती है। अगर आपने जो खुराक आपने उसको बैलेंस नहीं किया और इसके बाद आपने ये कोशिश की कि भाई मैं कोई गोश्त ज़्यादा खा लिया, कोई ऐसी चीज़ें खा ली जो कि तेज़ मसाले थी, तो जो एक आपका मिजाज पहले ऐसे एग्रेसिव है और ऊपर से जाकर खुराक भी गर्म खुराक, तेज़ाबी खुराक आपने खा ली तो उसकी एसिडिटी में इजाफा हो जाएगा। अक्सर ऐसे लोगों को देखा है कि मैदे की तज़ाबियत का मसला भी रहता है, एंग्जाइटी भी रहती है और गैस के मसाइल भी रहते हैं, डिप्रेशन के मसाइल भी होते हैं, क्योंकि सारा सिस्टम डिस्टर्ब हुआ होता है। क्योंकि जिस्म में आपकी आयरन की डेफिशिएंसी होती है और आयरन की डेफिशिएंसी की बाज़ औक़ात बाद जिस्म सुस्त हो जाता है और जिस्म में ऑक्सीजन की जज़बियत नहीं होती है, सारे मसाइल पैदा होते हैं। उसी के बाद एक वक्त में अपने साथ को तवाज़न रखें, एक वक्त में एक काम करें, दूसरों के कामों में टांग ना अड़ाएं और कोशिश करें कि अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, नेगेटिव हसद फील हो रहा है तो आप कोशिश करें कि आप मेडिटेशन करें।
रूहानियत की तरफ रहें और अपना खुसरी मरीक का विरद ख़ास पढ़ें या मालिको या कदूसो। ये विद पढ़ने से आपकी जो एनर्जी बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी, आपके एरा में जो मार्स की नेगेटिव एनर्जी नेगेटिव हुई है वो पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएगी। इसके साथ आप सुरख पानी से नहा लगे रहें। जब भी गुस्ल करें तो नहाते वक्त जो है एक जो सुरख रंग का ड्रॉप पानी का डाल लें, जिसमें पिंकी होती है, जिसमें रेड कलर का एक कतरा डाल लें, उस पानी सुरख रंग से नहा लें, या नहाते वक्त दूध का कतरा भी पानी में डाल लें, तो उससे भी आपकी ये नेगेटिव एनर्जी एरा में बैलेंस होनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद आपका जो खुसूसी नगीना मार्स की रेमेडीज़ के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, एक तो सुर्ख मरजान है, उसको पहन सकते हैं। इसके साथ मरीका इसमें आज़म पहन वर्द पढ़ सकते हैं, या मालिको या कदूसो 900 मरतबा पढ़ें अवल आखिर दुरूसी के साथ। और मरीक का सदका दें, सुरख रंग की दाल का सदका दे सकते हैं, सुरख गोश्त का सदका दे सकते हैं मंगल के दिन। और नमाज फजर के बाद पहली साथ में दें या साथ मरीक में दें तो सदका दें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसी तरह मार्स की खुसूसी तौर पर जो तलिस्म बनाया जाता है, देखिए तलिस्म वो हाई एनर्जी होती है जो कि शर्फ मरीक में बनाई जाती है। शर्फ मरीक का वो शर्फ होता है जबकि मरीक बुर्ज जद्दी में 28 दर्जे पे आता है, तो उस वक्त उसकी हाई एनर्जी पैदा होती है और हाई एनर्जी के बाद वो तो उसमें तलिस्म में कन्वर्ट किए जाते हैं। और जो कि जिनके जायचे में जो एग्रेशन है या नेगेटिव एनर्जी फील होती है मार्स की। और सबसे अहम बात की कि जिन लोगों पर जादू टूने मनफी असरात फौरी तौर पर इफेक्ट करते हैं, असेब जादू टूने मनफी असरात होते हैं, क्योंकि उनका मार्स वीक होता है। क्योंकि मार्स आपके खून से तल्लक है, एक आपकी एनर्जी को कंट्रोल करता है, आपके यूरा में जो है आपको बैलेंस करता है सारी एनर्जी को। अगर ये सारी चीज़ें वीक होंगी तो फिर आपको जो मार्स की एनर्जी जो जिनके साइड में वीक होगा वो ब्यूरी तौर पर कोई नज़र भी करा, हसद भी करा, या किसी ने कोई जादू टूना का थोड़ा सा भी अमल किया तो ज़्यादा इफेक्ट होगा। उससे बचने के लिए खुशी तौर पर ये लोहे मरीक या खुशी तौर पर लोहे मरीक का तलिस्म बनाए जाते हैं। और वो खुशी तौर पर जो शर्फ के अंदर कुंदा हो और उसके साथ बाई हैंड बना हो और पूरे लवाजमत के साथ बना हो, तो वो उसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ज़रूर फ़ायदा होगा। इसकी तस्वीर मैं वीडियो में भी शो कर दूँगा इंशाल्लाह। तो उसको इनको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह मामला में बेहतरी आएगी। और ये मामला आप सारी रेमेडीज़ को साथ करें। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात जो रेमेडी मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट समझता हूँ इन तमाम रूहानी तदबीर के साथ, कि मार्स के तल्लक तो जो कारक सितारा है, ये कारक तल्लक है वो आपके बहन भाई हैं, खुसूस भाई जो आपके भाइयों जिन लोगों के साथ जो अपने अफराद अपने भाइयों के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं रखते, वो भी मार्स की नेगेटिव एनर्जी से नहीं बच सकते। देखिए ये ज़रूरी लाजमी है कि जिस तरह से मनसूब उसका रिश्ता होता है उससे उसको तल्लक बेदार रखना ज़रूरी है। जैसे शम्स का तल्लक बाप से है, कमर का तल्लक माँ से है, और मार्स का तल्लक किसके है? आपके बहन आपके भाइयों से। तो भाइयों के साथ तल्लुकात बेहतर है, उनको गिफ्ट्स दें, उनकी हेल्प करें, उनको सपोर्ट करें, तो आपके मार्स को नेगेटिव एनर्जी आपको रिड्यूस हो जाएगी, मामला में मज़ीद बेहतरी आ जाएगी। इंशाल्लाह आप इन रेमेडीज़ को अप्लाई करें तो आपके जिनके जायचे में मार्स वीक है वो बूस्ट भी हो जाएगा और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ भी सकेंगे, तरक्की भी हासिल कर सकेंगे। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। आपको अगर पसंद आए तो बराबर हमारे चैनल को लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि हम मज़ीद आपके लिए मज़ीद बेहतर आपके लिए खिदमत कर सकें। आपके लिए आपका शुक्रिया। हमेशा